हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में ऐसे पैटर्न के बेस पे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा पीडीके को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि हम इसे किस रूप में लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया विद्यार्थी जी। देख पा रहे हैं क्या है, लेटर का सारे खेल है। यहाँ लेटर के पोजीशन का अगर नंबर जानते हैं तो एक प्रश्न आपके लिए इजी कर पाएंगे, प्रश्न को इजीली तरीके से। जैसे पी को अगर देखने जाइएगा तो 16 होता है, यहाँ देखते हैं क्यू 17। अगर फर्स्ट लेटर में आप जाते हैं तो 16 से 17 हो गया, एक लेटर आगे बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। उसके बाद डी होता है 4, एफ होता है कितना 6, तो देख पा रहे हैं 4 से हो गया 6, तो फिर अगला बार 2 लेटर आगे बढ़ गया विद्यार्थी जी, ठीक है। दोनों में हमेशा प्लस हुआ, एक +1 एक +2। फिर थर्ड लेटर में अगर जाइएगा आप तो देख पाएंगे के कितना होता है 11, एन होता है 14, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस का क्या हुआ विद्यार्थी जी 3, +1 +2 +3 हुआ। एक सीरीज एक सीक्वेंस के साथ नंबर आगे बढ़ रही है, तो आप भी बढ़ा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में पहले 1 बढ़ाइएगा, 20 के लिए आएगा टी। यहाँ देख पा रहे हैं यू है, यहाँ देख पा रहे हैं यू है, 2 ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। उसके बाद 2 जोड़िएगा, 10 में 2 जोड़िएगा 12 के लिए आएगा एल। उसके बाद एल आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे हैं टी के बाद एम है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है विद्यार्थी जी। ये नहीं कि आप यहाँ तीनों लेटर को पहले आप लिखेंगे उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे, तो फिर आपको टाइम यहाँ ज़्यादा लग सकता है। ये तो 2-3 लेटर का था, तब अगर 5-6 लेटर का रहेगा तो फिर आपका वहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता था। इसलिए आप हेल्प ले सकते हैं किसकी, ऑप्शन की। आप कैसे आंसर ला रहे हैं वो एग्जामिनर आपको मायने नहीं करता है, आप कितना फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, कितना ज़्यादा क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। आप किस अप्रोच के साथ आंसर बना दिए ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करना रहता है। अगर आप फास्ट रहेंगे तभी बना पाएंगे क्वेश्चन को। देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 2 में करा बी को 2 लिखा गया, चलिए ठीक है। उसके बाद बट को लिखा गया कितना, BUT को लिखा गया कितना विद्यार्थी जी 43। चलिए किस प्रकार लिखा जाएगा, सारे लेटर के पोजीशन को यहाँ पहले हम दर्शा देते हैं। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, यहाँ बी 2 नंबर, यू 21 नंबर पे आता है, T20 20 नंबर पे आता है। उसके बाद देखिए ये 2 है तो हो सकता है 2 को 2 लिखा गया होगा, आगे पता चलेगा कि 2 गुना 1 किया गया है, क्या किया गया है जो, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ने जाइएगा तो 20 और 21 41 और 2 43, बिल्कुल। मतलब यहाँ भी तीनों लेटर को क्या किया आपस में जोड़ के यहाँ लिखा गया है। यहाँ भी 2 लेटर पे आता है 2 लिखा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सारे लेटर का जोड़ दीजिए, ठीक है। बी कितना नंबर पे आता है 2, ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद एस 19 38, डायरेक्ट दोनों को बदली 38 लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे अगर जाइएगा तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, 6 है, यहाँ 9 है, 5 है, 7 है, यूनिट डिजिट सबकी अलग है, आप यूनिट डिजिट से ले लीजिए। जैसे 8 5 13 और 2 कितना हो गया 15 के 5 कैरी 1 यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, 11 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। सीरीज को आपको सिर्फ इजीली तरीके से आपको सोचना है क्या सीरीज के साथ चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है ना। देखिएगा 25 से 5 से 49, फिर 10, फिर 81। इस सेकंड वाले लेटर को देख पा रहेंगे तो थोड़ा सा लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो भी 25 है तो देख पा रहेंगे क्या है 5 का स्क्वायर है। उसके बाद फिर क्या है 49 है, ये गैप है इसको छोड़िए, 49 है, 49 को देख पा रहेंगे 7 का स्क्वायर है। फिर एक स्थान गैप ये वाला आया, फिर 81 है, 81 जानते होंगे आप सब कितना 9 9 81 9 का स्क्वायर है। फिर एक गैप ले लीजिए इसके लिए, और फिर 121 जानते होंगे 11 का स्क्वायर है।
तो आप देख पा रहे हैं एक लेटर छोड़कर यहाँ स्क्वायर चल रहा है, किसका 5 का चला, 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का। तो अगला यहाँ आएगा नहीं। अगर स्क्वायर यहाँ सीरीज आपसे पूछता तो फिर 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, 11 दूनी 13 का स्क्वायर कर देते, पर यहाँ 1 स्टेप ही आगे पूछा है यहाँ। तो इस सीरीज के माध्यम से पढ़िए। 5 दूनी 10, 2 गुना हुआ 2 का, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना हुआ यहाँ पर 40। तो इसका 40 राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार बोल रहे हैं, आप खुद से बनाने की कोशिश जब तक नहीं कीजिएगा आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और विश्वास रखिए अपने ऊपर, 5-6 सेट दीजिए मेरे साथ, हम चैलेंज के साथ कहते हैं। अगर आपका स्कोर इंक्रीज नहीं कर दिए तो फिर भी उसके बाद फिर आप कहिएगा कि क्या बोले गए थे इन सर के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए पेशेंस के साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए करा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी। विद्यार्थी जी हमेशा बोलते हैं या तो इसमें इस प्रकार नियम लगेगा या फिर इस प्रकार नियम लगेगा, 2 ही नियम है जो लगेगा। चलिए पहले इस प्रकार हम देख लेते हैं। यहाँ 36, 49, 43 में कौन सा यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं आप। ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर में आप कुछ भी यहाँ ट्रिक नहीं लगा सकते, ये सिर्फ लॉजिक और पैटर्न के बेस पे दिमाग जितना आपका शार्प रहेगा उतना ये प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। और प्रैक्टिस दबा के कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो ऐसे प्रश्न आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा कि हाँ क्या पैटर्न क्या लॉजिक चल रहा है। देख पा रहे यहाँ 43 है ना। हमेशा इन दोनों नंबर की मदद से ही ये नंबर बनाया जाएगा, या फिर ऐसे बनाया जाएगा इन दोनों नंबर की मदद से ये नंबर, ठीक है, या फिर इन दोनों नंबर की मदद से बीच वाले नंबर। 3 ही केस बनेगा, ठीक है, जब 3 बॉक्स दिया जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। 36, 49 की मदद से 43 बनाया जा सकता है। 36, 49, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 49, ये है 7 का स्क्वायर। तो हो सकता है 36 प्लस का सेकंड नंबर क्या है 49, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 43। उसी प्रकार आगे भी है मेरा लॉजिक लगना चाहिए तभी तो हम मानेंगे। यहाँ तो आपको निकालना ही है, तो इसमें लगा के लॉजिक देखिए। 24 प्लस अंडर रूट 36, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल सही। और जो कि 30 यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए विद्यार्थी जी 42 प्लस रूट 64 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर है, तो 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। 50 ऑप्शन किस ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रश्न को ऐसे भी आप मान सकते हैं क्या कि ये जो प्लस है ये माइनस, जानते होंगे रूट का मान प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों प्लस किया गया तो हो सकता है यहाँ माइनस किया गया होगा। 42 में अगर 8 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 34 और जाकर 8 कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 42। तो ऑप्शन नंबर सी इसको फिर सेकंड में आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 36 और अंडर रूट 49 का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7, यहाँ प्लस किया गया, यहाँ भी प्लस किया गया था। जब यहाँ प्लस किए तो 50 ऑप्शन में हमको दिखाई नहीं दिया, तो फिर यहाँ माइनस कर दिए। 42 में से 8 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 34 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा, किसी निश्चित कुट भाषा में गर्ल को इस रूप में लिखा गया है और बॉयज को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि लिली को हम क्या लिखेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं यहाँ लेटर है, लेटर की मदद से यहाँ क्या दिया गया एक सिंबल दिया गया, तो आप डायरेक्ट लेटर का हो सकता है कोड ही दिया गया होगा क्या ये सिंबल। जैसे एल है तो एल का लिए कोड क्या आया होगा, देखिए गर्ल में एल है तो एल लास्ट में, तो लास्ट का कोड क्या है देख पा रहे होंगे नीचे वाले ऐसे इस प्रकार सिंबल आया है। उसके बाद आई है तो आई के लिए क्या आप लीजिएगा देख पाएंगे गर्ल में सेकंड पर है आई GI, तो यहाँ सेकंड में स्टार के बाद यहाँ डॉलर है, इसका मतलब आई के लिए ए वाला सिंबल आएगा। उसके बाद लिली है एल है तो एल के लिए अभी बताए हैं कि वही सिंबल आएगा लास्ट वाले गर्ल का जो लास्ट में है। उसके बाद बाई है तो देख पा रहे हैं बाई कहाँ दिखाई दिया आपको बॉय में लास्ट में, तो लास्ट का बॉय में क्या इस प्रकार का सिंबल है, देख पा रहे होंगे इस प्रकार आया है, ऐसे करके ऐसे किया गया। इस प्रकार आपका राइट आंसर देगा जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ जो लेटर है इन लेटर की जो दिया गया था ये सिंबल वहाँ ढूंढ कर इसका राइट आंसर बनाना था आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइएगा इसका सही बेनारे की पहचान कीजिए विद्यार्थी जी।
बताइए भारत, मणिपुर और मिजोरम का सही बेनारे की पहचान कीजिए आप। ठीक है ना। आप सब जानते होंगे मणिपुर और मिजोरम किसके भारत का है, क्या है, राज्य है, इसलिए भारत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका भारत, इंडिया। आप सब जानते होंगे मिजोरम और मणिपुर क्या है, भारत का ही क्या है, दोनों राज्य हैं, भारत के अंतर्गत आएगा, इसलिए अंतर्गत आली। आप जानते होंगे मिजोरम भी एक क्या है, स्टेट है, और मणिपुर भी एक क्या है, स्टेट है। तो आप जानते होंगे दोनों स्टेट है, इसलिए दोनों में कोई भी संपर्क नहीं बनेगा। इसका सही बेनार एक इस प्रकार बनेगा, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करा 504 रुपया के 3 लोगों में ABC में 7:8:9 के अनुपात में बांटा गया है। मतलब A को 7 यूनिट मिला है, B को 8 यूनिट और C को 9 यूनिट मिला है पैसा। तो प्रश्न आपको कर रहा है B और C को कुल कितनी रकम मिलेगी, टोटल रकम कितना मिला ABC को। यहाँ 504 रुपया के तीनों लोगों के बीच बांटा गया है ना, इसलिए तीनों यूनिट का मान दिया है। तो जोड़िएगा तो इसको, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, जाकर 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब 504 रुपया जो दिया गया है 24 यूनिट का मान है। ठीक है ना। आपसे प्रश्न बोला है क्या कि B और C की रकम बताइए, तो B और C का रकम कितना है, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 2 बार में लगाएगा 14 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 एक बार में लग जाएगा। 21 × 17 करने जाइएगा तो यूनिट डिजिट 7 देगा, देख पाएंगे 17 एकम 17 यूनिट डिजिट 7। यहाँ 9 था, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 8 था, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 17 दूनी जाकर 34 और एक कैरी 35, 7 राइट आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए अरिथमेटिक रीजनिंग के बेस पे प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। हम फास्ट कर रहे हैं चीज़ों को ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दें। यहाँ हम आपको टाइम देंगे 15 सेकेंड 20 सेकेंड के आप बनाइए, तो फिर आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप वीडियो पॉज कर 15 से 20 सेकंड टाइम दीजिए, लॉजिक और पैटर्न लगाइए। वहाँ अगर लगता है क्लिक लगता तो बहुत अच्छी बात है, आप स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम क्वेश्चन को फास्ट कर देते हैं। देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वर्ग या फिर आयत के अंदर चारों कोना पर आके विकर्ण मिल रही है तो सीधे वे में ट्रायंगल गिन लीजिए और ट्रायंगल को डबल कर दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ चारों कोना पर मिल रही है तभी, ऐसे भी अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं चारों कोना पर तो मिल गया दोनों विकर्ण, अगर यहाँ से ऐसे भी कर देते हैं ना तो फिर ये भी ट्रिक वहीं लगेगा। सारे को इसमें गिन लीजिए कितने ट्रायंगल से, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी देख पा रहे हैं दोनों कोना से क्या हो रहा है, ये चारों कोना से विकर्ण मिल रही है, तो यहाँ ट्रायंगल कितने हैं, 3 4, 4 का डबल 8, इसमें टोटल 8 ट्रायंगल से। यहाँ की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 ट्रायंगल से इसमें। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी वही नियम लगाया जाएगा। देख पा रहे होंगे ये एक पूरा आयत के रूप में शेप है, और उसके बाद यहाँ एक विकर्ण गया है चारों कॉर्नर पे, तो हम सीधे जानते हैं कि अगर चारों कोना पर आके विकर्ण आपस में मिलती है तो ट्रायंगल्स गिन लीजिए, उसके बाद आप डबल कर दीजिए। गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना हो गया विद्यार्थी जी, 10। इसमें टोटल 10 ट्रायंगल्स बनेगा। ठीक है ना, 1 2 ट्रायंगल्स के मिलने से बनेगा, 3 ट्रायंगल्स के मिलने से बनेगा, इसलिए इसमें टोटल 10 ट्रायंगल्स बनेगा। और नीचे भी देख पा रहे तो फिगर वही है। ठीक है ना, निचला भी फिगर वही है, तो इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, टोटल 10। उसके बाद 10 ऊपर वाले आयत में बना, 10 नीचे वाले आयत में। अब देखिए क्या दोनों आयत की जोड़ने से अगर ट्रायंगल्स बन रही है तो फिर जोड़ेंगे, वरना मेरा 20 राइट आंसर देगा, पर 20 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अभी ट्रायंगल्स का निर्माण और होगा, तो आप देखने जाइएगा तो इस बेस पे आपको एक ट्रायंगल्स दिखाई देगा ये वाले, और एक बेस पे आपको ये ट्रायंगल्स दिखाई देगा। इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स आपका और बढ़ गया। ठीक है ना, तो 20 और 2 कितना हो गया, 22 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़िए। इसमें पर डे आपको रीजनिंग के लिए जो मोस्ट VVI के लिए जो प्रश्न है, जो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिए गए बताइए उस विकल्प का चयन करें जो इस आकृति को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आप ध्यान से देखिए,
इसके आमने सामने की फिगर सेम है विद्यार्थी जी, तो इसको मतलब एक कॉर्नर भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ दो कर्व के रूप में नीचे की तरफ है तो दो कर्व ऊपर है, इसका मतलब ये ऊपर वाले फिगर नीचे भी आएगा। इसका मतलब इसका एक पूरा करने के लिए ये वाले एक भाग आएगा, ठीक है ना। पहला भाग यहाँ पर एक नहीं आया कर्व, ये गलत यहाँ है, चलिए ठीक है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन। उसके बाद देख पा रहे थोड़ा सा कर्व लिया तो कर्व यहाँ भी लेगा ऊपर की तरफ कॉर्नर पे। उसके बाद फिर ये वाली लाइंस इस लाइंस पे जाएगी और ये वाली लाइंस इस लाइंस पे जाएगी, ठीक है। दो यहाँ देख पा रहे बहुत से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, यहाँ भी वही बात किया गया। अब यहाँ देख पा रहे तो दो कर्व लिया गया है क्या, उल्टा रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ये आकृति को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो क्या करेगा, इस संपूर्ण आकृति का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। कब, जब ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ उठा के रख दीजिएगा तब पैटर्न को पूरा करेगा। देखिए डाइस का प्रश्न आप जानते होंगे, पासा लूडो खेलते होंगे तो उसमें 6 सतह होती है। 6 सतह आपको दिया गया कहाँ से, 11 से 16 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16 गिनिएगा, 6 सतह हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको प्रश्न में आएगा, प्रश्न कब, डाइस का, अगर 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जा रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है। आप पहले देखिए कि कौन कौन ऐसा सरफेस है जो दोनों फिगर में कॉमन है। अगर 2 से अधिक दिया जा रहा है तो उसमें भी आप 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए और देखिए कौन कौन फिगर में कौन कौन सरफेस सतह है, सॉरी से कॉमन है। तो यहाँ 2 तो सिर्फ फिगर ही दिया गया तो इन दोनों को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कॉमन सरफेस देखिए, यहाँ 11 देखें तो 11 यहाँ भी है। उसके बाद 14 यहाँ भी है तो 14 यहाँ भी है। यहाँ 16 था तो यहाँ 15 था। इसका मतलब इसमें 2 सरफेस क्या हो गया, कॉमन हो गया, 11 और 14, 11 और 14। उसके बाद जब 2 कॉमन सरफेस हो गया तो बच गया क्या, 16 बच गया और यहाँ पर 15 बच गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया था आपसे प्रश्न कि 15 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत बताइए। 15 का विपरीत कौन हो जाएगा, 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कब, जब 2 सरफेस आपका कॉमन निकल जाएगा तो जो भी बचेगा एक एक सरफेस है, दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ एक सरफेस कॉमन आता तो फिर आपको दोनों में कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घूरना पड़ता, ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ आंसर से मतलब था, ऐसा भी आपको प्रश्न अगला देखे के अगला पार्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको हर एक क्वेश्चन जो आपको अवगत करवा देंगे जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 12 मिरर का प्रश्न आ गया, दर्पण का। दर्पण प्रतिबिंब में आपसे प्रश्न आएगा तो एक खूबी जानिए, मिरर वाले जो प्रश्न रहेगा तो उसमें आप सिर्फ जो लेफ्ट वाला रहेगा विद्यार्थी जी राइट में दिखाएगा। मिरर में आप देखने जाइएगा, जो बायां हाथ रहेगा ना वो आपको दाहिना दिखाई देगा और जो दाहिना हाथ रहेगा वो आपको लगेगा कि लेफ्ट है। घड़ी आप बाएं में पहनने रहिएगा तो दाहिना दिखाई देगा और जब घड़ी दाहिना में पहनने लगेगा तो लगेगा कि आप बाएं में पहनेंगे। इसलिए पहला इसका खूबी क्या है कि लेफ्ट वाले राइट में जाएगा और राइट वाले लेफ्ट में। और एक बात और, ऊपर है जो ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका मुंडी ऊपर है तो नीचे दिखाई देगा मिरर में, नहीं। लेग नीचे है तो आपको ऊपर दिखाई देगा। ऊपर नीचे में चेंज कहाँ होता है, वाटर इमेज में। मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता। और एक खूबी क्या है मिरर की, जो प्रतिबिंब बनाता है वो भीड़ वाले को भीड़ में बनाएगा, ठीक है ना। तो जितना दूर रहेगा उतना ही दूर में आएगा, ठीक है। जे थोड़ा सा दूर है फिर जे आएगा, फिर 2 आएगा, सबसे दूर में आएगा एच और भीड़ में आएगा 6 और सबसे भीड़ में आएगा 6। यहाँ भीड़ में ही एच को दे दिया है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया भीड़ और नज़दीक की मदद से। आप सब जानते होंगे मिरर में लेफ्ट राइट में सिर्फ चेंज होता है और जो मिरर में नज़दीक में रहेगा नज़दीक में आएगा, नज़दीक में 6 है 6 आएगा। अभी बोले 6 किधर की तरफ है, राइट की तरफ, हो जाएगा आपको लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार 6 होगा दोनों ऑप्शन में। उसके बाद फिर के आएगा, के राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ आएगा, दोनों ऑप्शन में लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद फिर 4 देख पा रहे होंगे बाएं से दाहिना गया, इसका मतलब ये दाहिने से बाएं हो जाएगा। ये जो बाएं था वो दाहिना हो गया और ये दाएं गया था वो बाएं। 4 पर इस प्रकार दिखाई देगा जो कि डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं इसका मुड़ी है जो ऊपर है उसको मुड़ी नीचे कर दिया। ऊपर कैसे हो जाएगा, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे कैसे हो जाएगा, ये तो वाटर इमेज का काम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देख पा रहे हैं मुंडी ऊपर है, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज हुआ जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो इन तीनों की आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप कीजिए क्वेश्चन को
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। जितना हम हमेशा बोलते हैं हमारे पार्ट में प्रैक्टिस में एक ही खूबी है कि अगर हमारे ऑप्शन की मदद से एक लेटर की भी मदद से हमारा आंसर आ रहा तो फिर हम सारे लेटर को आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम इतना आपको गहराई से बताने लगें तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। आदत जब एक बार पकड़ लिए तो फिर आपको कैलकुलेशन फास्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए जितना फास्ट हो उतना फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कागज था आयत के रूप में, यहाँ से काट के इसके ऊपर पहले चढ़ाया गया, फिर यहाँ से काट के यहाँ कर दिया, तो देख पा रहे हैं 4 भाग में यहाँ पर चारों भाग लिख दिया, 1 2 3 भाग यहाँ रखाया गया। उसके बाद यहाँ कटिंग किया गया, देख पाएंगे यहाँ जब इसको खोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा हमको। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन के थ्रू। यहाँ तो एक कर्व लिया अंदर की तरफ, तो ये वाले कर्व यहाँ भी आएगा अंदर की तरफ, फिर ये दोनों सतह जब खुल के इधर आएगी तो एक कर्व यहाँ आएगा ये वाले, और ये वाले कर्व यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार चारों कर्व दिखाई देगा अंदर की तरफ। यहाँ है चारों में अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ लाइंस नहीं आना चाहिए, यहाँ सांप से कटा हुआ है विद्यार्थी जी, ठीक है ना। जब कटा हुआ है आपको सांप से तो फिर कर्व लाइंस रेखा यहाँ दिखाई दे ही नहीं सकता, यहाँ रेखा, यह ऑप्शन गलत। यहाँ अंदर की तरफ चारों में कर्व है, चलिए ठीक है, अंदर की तरफ कर्व है, यहाँ अंदर की तरफ कर्व है, इसकी मदद से आप एक ही ऑप्शन छांट पाएँ। अब ये अंदर वाले कर्व की, चलिए ये वाले अंदर, तो ये वाले इस प्रकार आएगा, यही यहाँ पर एक सिंबल चित्र बनाएगा, यहाँ पे अंदर 2 इस प्रकार चित्र बनाएगा, जो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखने जाएगा तो बीच में लाइन्स आ गई, ये गलत। यहाँ देख पा रहे हैं तो दोनों को उल्टा कर दिया, बेस को नहीं। बेस कैसे बनेगा, जब इसको खोलेंगे तो जो ऊपर वाले भाग है ऊपर जाएगा, और इसके नज़दीक के जो बेस है, बेस इसके नज़दीक में आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका विद्यार्थी जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, करा ये जो दी गई आकृति है किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा नीचे आया है, नीचे आया है, दाएं की तरफ गया, राइट की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, उसके बाद बाएं आया है, बाएं आया, और ये देखिए ऊपर की तरफ कर्व लेकर गया, ऊपर की तरफ कर्व। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, छिपा हुआ है। बी में देखने जाइएगा तो इस प्रकार की आयत आपको कहूँ दिखा ही नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ दिखाई दिया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे गया, पर यहाँ लाइंस नहीं गई, ये ऑप्शन गलत। ये रेखा मिला, ये रेखा भी मिल गया, इधर भी गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर की तरफ कर्व नहीं आया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो सुबह सुबह का भी बना रहे हैं 6 बजे, चिड़ियाँ बहुत बोल रही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, विषम की पहचान कीजिए, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, रांची। ये आपका होमवर्क रहा विद्यार्थी, बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना आपको हिंट दे देते हैं, इसमें 3 ऑप्शन जो है राजधानी है और एक क्या है, राज, ठीक है। तो बताइएगा इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका होमवर्क है, कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं कमेंट कीजिए तो फिर देखिएगा हम समझेंगे कि आप सब में दम नहीं है। कितना इजी प्रश्न है, इसमें हम इतना हिंट दे रहे हैं कि इसमें क्या है, बहुत से राजधानियाँ और एक राज होगा, आपको वो आपको ढूंढ कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।